ऐसे ही बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ रूप में व्यस्त हैं। किसमें व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, पिघल रहे हैं उस समय श्री जगन्नाथ जी। इतनी याद आ रही है ब्रजवासियों की कि दोनों भुजाएं खड़ी करके और बस एक टक अपलक नेत्रों से सामने निहारते रहते हैं कि इतने वैष्णवों में कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए। आपको एक बात कहें बंधुओं, जगन्नाथपुरी जाओ, निश्चित जाया करो, पर कभी अवसर मिले ना किसी ब्रजवासी को संग लेकर के जाना और ब्रजवासी के संग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना, तो निश्चित है कि हजारों की भीड़न में जगन्नाथ जी आपको जरूर देख लेंगे, वह ब्रजवासी के बहाने, क्योंकि ब्रजवासी को देखने के लिए ही वो खड़े। अब तो नियम बदल गए मंदिर के, पर मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक में भरा है, गले से लगाया है। पहले के प्राचीन काल, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, पर 2007-8 से पूर्व की बात है। तब तक भी श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जाने की अनुमति थी। कई बार तो भीड़ होती तो गर्भगृह में ही ब्रह्म वेदी के पास से ही घुमा करके बाहर कर देते थे। कई बार भीड़ नहीं होती थी तो चढ़ा करके जगन्नाथ जी के गले से लगा देते थे। हमने एक बार ठाकुर जी को अंक में भरा है। आते तो नहीं है, खूब विशाल है, और मैं भी छोटा ही था, बस एक बार ऐसे हृदय से लगाने का अवसर मिला था। तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। इसमें ठाकुर जी व्यस्त हैं, ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। ऐसे स्वरूप के सामने जाकर के आप जो बोलोगे, लेकिन आपको कानी देनी पड़ेगी ठाकुर जी को। कानी देने का मतलब क्या है? एक वचन देना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी। बहुत ध्यान से सुनना। हे नाथ, हमारे जीवन में ये आर्त है, हे नाथ हमारे जीवन में ये विपत्ति है, हे नाथ हमारे जीवन में ये संकट है, ये काम बन नहीं रहा, आदि सब जगन्नाथ भगवान से कह दो। लेकिन इसके बदले जगन्नाथ भगवान को एक लोभ दे दो, एक वचन दे दो। क्या? अगली बार आऊंगा तो एक ब्रजवासी को लेके आऊंगा, आपका काम पक्का ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणियों में कहीं ऐसा प्रसंग आता है। एक बार स्वामी जी के कुछ वैष्णव जन वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकले, और उस समय की बात है जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे। वृंदावन से वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और वृंदावन से वैष्णव जा रहे हैं तो अब जैसे भी साधन, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ियों में जाएंगे, समय तो बहुत लगना है पहुंचने में। लेकिन जिस समय वृंदावन से वैष्णव निकलते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, यहां मंदिर में पुजारी जी जैसे ही जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो ब्रह्म वेदी पर बैठे गोल मटोल हमारे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हो। बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि वृंदावन से 4 वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी आने के लिए। हम अब हमको प्रतीक्षा नहीं हो रही है। मुझे एक एक क्षण का ऐसा लग रहा है कि कब वो क्षण आवे, ब्रजवासी सामने से आवे। भैया हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था कर देना, उनके प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर देना, और वे जब आ जाए ना तो उनको ला करके मेरे हृदय से लगा देना। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासियों से। उन्हीं ब्रजवासियों के स्मरण में श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप, ऐसे हाथ, ऐसा उदर, ऐसा स्वरूप बन गया ठाकुर जी का। ये प्रेम की 10वीं अवस्था है। हम चर्चा करेंगे कल या परसों में प्रेम की 10 अवस्था। प्रेम की 10वीं अवस्था का स्वरूप क्या है कि प्रेमी अपने प्रियजनों की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके, याद करता करता पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रजवासियों की याद में पिघल गए।
किशोरी जी के स्मरण में, ये किशोरी जी के विरह का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन। और मैंने कई बार कथाओं में बताया भी है कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ भगवान का रूप तब तक धारण करते ही नहीं है जब तक उनको कोई विरह का पद ना सुनाओ। किशोरी जी के विरह का कोई भी भाव सुना दें ठाकुर जी को, तुरंत ठाकुर जी जगन्नाथ बन जाते हैं। प्रेम धन स्वरूप है जगन्नाथ, रस धन स्वरूप है जगन्नाथ, आनंद धन स्वरूप है जगन्नाथ, और महाप्रभु स्वरूप है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, पर उन रूपों के सन्मुख जाकर के आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। पूर्ण होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है, पर जगन्नाथ जी से आप जो चाहो वो अपना पूर्ण करवा सकते हो। बस शर्त इतना, बदले में एक ब्रजवासी से मिलवाना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी को। अगली यात्रा जब करो तो जैसे आप अपने मित्रों से पूछते हो, रिश्तेदारों से पूछते हो, पूरी चल रहे हो क्या, सब व्यवस्था कर लेंगे, एक किसी ब्रजवासी को ले जाओ, ब्रज के किसी रसिक से पहले तो संबंध बनाओ, उससे मित्रता करो, फिर उसको फोन करो कि भाई हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप चलोगे क्या। पलकों पे बैठा के ले जाना ब्रजवासी को, चाहे सिर पे चढ़ जाए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी को लेकर के जाना, तब दर्शन करना जगन्नाथ जी का। बड़ो प्यारो लाल है, बड़ो प्यारो ठाकुर है श्री जगन्नाथ। कितनी बात कहूं, मैं तो यही विचार कर रहा हूं शुरू कहां से करूं, कहां से बताऊं, उनके रूप का वर्णन करूं, उनके स्वभाव का वर्णन करूं, उनके गुण का वर्णन करूं, किस भाव का वर्णन करूं। सब में रस ही रस है श्री जगन्नाथ जी के। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण समझते हैं, निर्गुण ब्रह्म समझते हैं, जिनका रूप नहीं होता, जिनका कोई गुण नहीं होता, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, उनको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक क्या करते हैं, नेत्र बंद करके बस बैठे रहते हैं और एक शून्य का दर्शन करते हैं। उनके ठाकुर का कोई ना तो नेत्र है, ना कान है, ना नाक है, ना मुख है, कुछ भी नहीं है। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के फलस्वरूप उनको एक स्वर सुनाई दिया। और वह स्वर क्या था कि मैं आप लोगों के भजन से बहुत प्रसन्न हूं, पर आपका ये निर्गुण उपासक बनना ये आपको सुख देगा, मुझको सुख नहीं देता है। इससे केवल आपका पेट भर रहा है। निर्गुण की उपासना करके आप केवल अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, पर मुझे सुख नहीं मिल रहा है इससे। तब निर्गुणियों ने पूछा, तो फिर ठाकुर जी आपको सुख कैसे मिलेगा। बोले कि जब मेरे स्वरूप को तुम लाड़ लड़ाओगे, मेरे स्वरूप को तुम निलाओगे, मेरे स्वरूप को नचाओगे, मेरे स्वरूप के आगे कीर्तन करोगे, उछल उछल करके नृत्य करोगे, मुझे कुछ प्रस्तुत करोगे, तब तो मुझे सुख मिले। अब मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तुम बस ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमो नारायणाय आदि आदि अपने भावों से केवल एक शून्य का स्मरण करते हो, अपने आप की पूर्ति कर रहे हो, मुझे तो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तब निर्गुणियों ने कहा, हे नाथ, तो फिर आप अनुग्रह कीजिए। निश्चित ही जब स्वर निकल रहा है तो मुख भी होगा, जब स्वर सुनाई दे रहा है तो अधर भी होंगे ना, आप दर्शन करा दो। तब प्रथम बार पृथ्वी पर, प्रथम बार ब्रह्मांड में भगवान के अधर का दर्शन हुआ, और वही अधर हैं श्री जगन्नाथ जी के अधर। ये अधर प्रकट हो गए। ब्रह्मांड में सबसे पहला सगुण साकार रूप यदि कोई आया है तो वो श्री जगन्नाथ जी का आया है।
सबसे पहले अधर प्रकट हुए। अब देखो जगन्नाथ जी का रूप कैसा, पूरा काला है। ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा, निर्गुण उपासक करने उनका भी काला ही दृश्य रहता है। निर्गुण के उपासक जो होते हैं उनको काले श्याम ही श्याम दिखता, उनके नेत्रों में कोई रंग नहीं होता। तब श्याम वर्ण पर ये लाल लाल ओष्ठ अधर दिखाई दिए। जैसे ही अधरों का दर्शन किया निर्गुणियों ने, अधरों की बलैया लेने लगे। आहा कितने सुंदर अधर, कितने मधुर अधर। तब निर्गुणियों ने प्रार्थना की, बोले अधर दिख गए हैं। स्वर है तो मतलब अधर हैं, तो अधर है तो उसका मतलब नेत्र भी होंगे। तो कृपा करके ठाकुर जी आप अपने नेत्रों का दर्शन कराओ। और तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन हुआ। जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ सब निर्गुणी दंडवत करने लगे। बोले नाथ अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अधर और नेत्र देख करके ही हम इतने आनंद में भर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और स्वरूप अब हमको इससे ज्यादा दिखाया गया तो प्राण ही निकल जाएंगे, हम तो इन दोनों पे ही न्योछावर हैं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दो ही प्रधान हैं, अधर और नेत्र। नासिका नहीं दिखती है, वो नासिका की आकृति बनी है पर दिखती नहीं है। कर्ण दिखाई नहीं देते, हाथ के पंजे दिखाई नहीं देते, चरण दिखाई नहीं देते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दो ही रूप से विद्यमान हैं, अधर और नेत्र। इसके पीछे भी भाव है। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है, ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं पर कुछ सुनने वालों होना चाहिए। कौन से ठाकुर जी हैं? बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, बस कुछ सुनने वालों चाहिए। ये सुनवे वाले ठाकुर जी ना, इधर देखो यहां देखो सब लोग कथा सुनो। सुनवे वाले ठाकुर जी ना है, ठाकुर जी के कान तो छुप रहे हैं, दिख ही ना रहे, केवल अधर। देखो वहां देखो, कहीं भी देखो, कहां पे जगन्नाथ जी के अधर ही दिखेंगे, अधर और नेत्र। जहां भी देखो स्वरूप में बोलवे वाले ठाकुर जी हैं। बस कोई भक्त में सामर्थ्य हो जो इनसे बुलवाई दे। और दूसरी बात, ये देखवे वाले ठाकुर जी हैं, और देखवे वाले भी ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा देखवे वालों दूसरों ठाकुर ही ना है पूरे विश्व में। क्यों? बोले बाकी सब तो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के तो कटाक्ष नेत्र हैं, नेक नेक नेत्र हैं, बहु नीचे करके धरे हैं। श्रीनाथ जी में चले जाओ, कटाक्ष नेत्र नीचे धरे। द्वारिका में तो नेत्र ही धारण ना करें। बद्रीनाथ भगवान तो तपस्या में बैठे हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रभु बोले एक तो नेत्र हैं, वो भी थोड़ी बहुत ना खोल रखे, इतनी जोर से खोल रखे कि महाराज कोई बच नहीं जाए मुंह से। बच नहीं जाए मतलब भय के कारण नहीं, बच नहीं जाए कहीं मतलब मेरे नेत्रन से कोई चूक के चलो नहीं जाए, मैं सबको देख लूं। और इतने में भी इनका बस नहीं चला, तो फिर कहा किया, बोले अपलक हो गए। पलक ही नहीं बनवाई महाराज अपनी, कहीं श्रम होने के कारण मुंह को पलक झपकनी ना पड़ जाए। वह समय कोई वैष्णव सामने और मैं वह को नहीं देख पायो तो, इसलिए अपलक नेत्र है, विशाल नेत्र है, सबको देखते हैं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता कम है, जगन्नाथ मंदिर में जाके स्वयं को दिखावे की प्रधानता है कि ठाकुर जी हमको देख लो। आप लोग मंदिर जाते हैं और उछट उछट करके देख रहे हैं हमको जगन्नाथ जी दिख जाए। जगन्नाथ जी को मत देखो। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक अनुभव, इधर देखो इधर देखो, जगन्नाथपुरी में एक अनुभव होगा आपको। अगर आपका भीतर प्रवेश नहीं हुआ, वो भी सुबह या शाम को ही खुलता है भीतर का दर्शन जो है। अधिकतर दर्शन कहां से होगा? जहां पर गरुण स्तंभ है, वो गरुण स्तंभ के, अब आप में से जगन्नाथपुरी गए कितने, पहले हाथ ऊपर करो। ओहो, फिर तो जो नहीं गए वो कैसे समझेंगे। मैं तो पूरी इमेजिनेशन बता रहा हूं।
चलो जो नहीं गए हैं वो इमेजिन ही कर लो, अगली बार जाओगे तो फिर आपको पहले से ही पता होगा गरुड़ स्तंभ कहाँ है, ठाकुर जी की ब्रह्मवेदी कौन सी है, ठाकुर जी का भोजन मंडप कौन सा है, ठाकुर जी की रसोई घर कौन सी है, ये सब पहले से ही सुन के चले। जो गए हैं उनका सौभाग्य, और जो नहीं गए हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपको पहले कथा सुनने को मिल रही है। पहले पूरी जानकारी ले लो फिर चले जाना, लेकिन इस कथा के बदले आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा कि 2025 आए उससे पहले जगन्नाथपुरी हुआ ना। और भाई ये कथा भूलने लग जाओ उससे पहले पहले हुआ ना। 4 दिना में हम वो रहस्य खोलेंगे यहाँ पर जो कोई को नहीं पता होंगे। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हो छुट्टी ढूंढो, जल्दी जाओ जगन्नाथपुरी होके आओ। तो जो लोग गए हैं वो लोग तो सब समझ जाएंगे, जो नहीं गए वो इमेजिन करो। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो अब मंदिर का तो बहुत बड़ा रूप है, एक एक चीज बताएंगे हम, सीढ़ियों का क्या भाव है, मुख्य द्वार कौन सा है, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम, सबके भाव हैं, अपने अपने भाव हैं, जैसे जैसे सामर्थ्य ठाकुर जी देंगे बताएंगे। पर जब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, तो जहां से अमूमन दर्शन सबको किया जाता है वहां से भी जगन्नाथ जी इतनी दूर होते हैं कि ऐसे 3 हॉल, सबसे पीछे वाली मैया से मुझ तक जितनी दूरी है इतने 3 हॉल भीतर, और लंबे 4 हॉल समझ लो, इतने भीतर बैठे हैं श्री जगन्नाथ जी, वहां से दिखेंगे आपको। जगन्नाथपुरी में प्रत्यक्ष दर्शन केवल सुभद्रा जी का होता है, स्पष्ट दर्शन होगा आपको, बीच में बैठी है सुभद्रा जी। तो द्वार इतना, द्वार है तो बहुत विशाल, लेकिन दूरी इतनी होती है कि जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो इतने तो आपको बलराम जी दिखेंगे। बलराम जी सबसे पहले घुसते ही आपको बलराम जी दिखेंगे इतने। फिर बलराम जी के बाम अंग में बैठी हैं सुभद्रा, सुभद्रा जी पूरी दिखेंगी। और जिनके दर्शन के काज पूरी दुनिया गई है जगन्नाथ जी, वो इतने भी नहीं दिखते, इतने दिखते हैं, बस इतने ही दिखते हैं, आधी सी आंख दिखे उनकी। पूरी दुनिया आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, सारी भीड़ कहां होती है? वहां कोने में, सबकी दृष्टि ऐसी है, बोले वहां कोने में देखो जगन्नाथ जी दिख रहे होंगे। वो जगन्नाथ जी कितने दिखते हैं, कितनों कोने में घुस लो इतने ही दिखते हैं, वो इससे ज्यादा नहीं दिखते। इसका मतलब क्या है? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को देखवे के काजे उमड़ो मत। जगन्नाथ जी कह रहे हैं हमने सबको देखवे के काजे सुभद्रा जी बीच में बैठा रहेंगे, बस तुम खुद को दिखा दो कि तुम आए हो। और तुम मुझे देख पाओ नहीं देख पाओ बिल्कुल चिंतित मत हो, पर मेरी दृष्टि तुमको देख ही लेगी। इतने बड़े बड़े नयन महाराज बना के काय को खड़े हैं हम, ये अपलक नेत्रन से काय को खड़े हैं, ताकि तुम मुझे दिख जाओ। अच्छा, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र विशाल क्यों हैं? क्योंकि वो सबको देखते हैं। और ये 2 ही प्रधानता है श्री जगन्नाथ जी के रूप में, अधर और नेत्र। बाकी सब जगह हमारे वृंदावन में राधा रमन जी सब जगह प्रधानता बांकी अदा है, हाथ ऐसे हैं, पाम त्रिभंग लली हैं, मुकुट ऐसा है। पर जगन्नाथ जी की 2 ही प्रधानता है, नेत्र और अधर। तो देखवे वारे ठाकुर जी, बोलवे वारे ठाकुर जी, कोई बुलवानो जाने बस जगन्नाथ प्रभु से। अधर हैं तो मतलब गावे वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु की स्तुति में गाए हैं ठाकुर जी। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय। पहली बार ठाकुर जी गा रहे हैं किसी की स्तुति में,
ये जय जय देव हरे ठाकुर जी गा रहे हैं, ये जयदेव महाप्रभु नहीं गा रहे हैं। इस अष्टपदी की विशेषता है कि जयदेव महाप्रभु तो वर्णन करना चाहते हैं जय जगदीश हरे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जगदीश हरे, ये लिखना चाह रहे हैं जयदेव महाप्रभु तो। पर जयदेव महाप्रभु ने जाकर के जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु को ये अष्टपदी सुनाई, ये अष्टपदी सुनकर के जगन्नाथ भगवान के अधर जो है वो बोल पड़े, और जयदेव महाप्रभु को वाद्य होना पड़ा अपनी लेखनी मिटाने पर। बोले जब ठाकुर जी स्वयं गा रहे हैं तो फिर हम अपनी क्यों थोपें जय जगदीश हरे। तो जैसे ही जयदेव महाप्रभु बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर, जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं जय जगदीश हरे, पर जयदेव महाप्रभु की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। इतने बेग से जगन्नाथ प्रभु ने गाया कि सबको एक ही स्वर सुनाई दिया, जय जय देव हरे। जगदीश की जय जय नहीं है, जगदीश को भजवे वारे जयदेव की जय हो। बोलवे वारे ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, कोई बुलवानो जाने। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्त नाद आर्त भाव से मुंह को पुकारे, और वासमय व वाकी रक्षा के लिए, वासमय वाकु दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगो, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुंह को रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहा है, कौन के पास जा रहा है, और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे। अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है, ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो माता पिता उसको रोकने के लिए उस स्थान की खूब सारी बुराइयां कर देते हैं। अरे झूला में नहीं झूलना चाहिए, उसके पेच ढीले हो जाते हैं, झूला गिर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले दूध जो होता है वो सड़ा हुआ होता है। मैगी नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले इसमें गिराड़ होती है। ऐसे अवगुण बताते हैं तो बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं पेट में, पेट की सब चर्बी खा जाते हैं। बच्चे डर के मारे बोलते हैं अच्छा तो नहीं खाएंगे, फिर भी बच्चे खा तो जाते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी जी मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, ये आगे आके जाएंगे कहां, इनके पीछे कौन आवे वो? अच्छा जगह है, पीछे वारे हो आप, बुरो मत मानियो कि जेल से मैं बैठा दिए हैं। आप सब बहुत प्यारे हो हैं, बस ये थोड़ी व्यवस्था के लिए है। नेक नेक और याकू ये रेलिंग जो है इसको कल थोड़ा नेक और आगे है जाए तो देख लियो, बाकी आपकी इच्छा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसी रूखी जय बोल रहे हो हैं, ठाकुर जी आंख फाड़ के खड़े हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो जगन्नाथ महाप्रभु ने मन में विचार किया, मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा। सब लोग इधर देखो, आते जाएं बैठते जाएं, बस बाकी सब लोग बैठ जाओ। महाराज बैठ जाओ, इनको बैठा दो, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे सब अपने आप। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले मैं भक्त पर कृपा करने जाऊंगा, जे बलभद्र सुभद्रा जे मानेंगे नहीं, उसके अवगुण मुझको बताएंगे। लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो? तो उत्तर
सुदर्शन जी ने दिया। बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। बोले कौन भक्त? तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे। सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है रहो, इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए। और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी। वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकु जो भी वाको भाव हो वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए। अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तू ऐसे इन पर कृपा मत करे कर, जी बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसो है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं। जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सा पहन के रखते हैं, एक दिखाते हैं, दिख जाए तो ये हमारे जगन्नाथ जी। देखो जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने। बलराम जी बोल रहे लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के, और हमारी बातन ने ना माने। ठाकुर जी बोले कहा बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो? अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहा बोल रहे, मुझको तो कुछ सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुना ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली कितनो चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जो कोई भक्त पे कृपा करवे जाए और वास्तव में मैं और आप कहीं वह भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं, वहां के अवगुण में कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए भैया मेरे कान छुपे, मैं सुनना ही रहा हूं, मैं तो जाऊंगा वहां पर कृपा करके आऊंगो। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते। बड़े अद्भुत हैं श्री जगन्नाथ जी, अपने कान छुपा के बैठे हैं। कोई महाप्रभु जी का अत्यंत निकट से दर्शन कर रहा हो, पीछे वाला कह रहा है देखो इसको तो इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी ये इतना योग्य नहीं है, हम योग्य हैं। ठाकुर जी उस समय भी यही कह रहे हैं, भैया मुझे सुनाई ना दे रही है, मेरे कान बंद हैं, जो मेरे समीप आ गए हो वो मेरो है, जो मेरे दृष्टि के आगे आ गए हो मैं वाकई कोई अवगुण विचार ना करूं। कैसे कैसे भक्तन पर श्री जगन्नाथ जी ने अनुग्रह किया है। हम व्यासपीठ पर बैठ करके कलम तोड़ करके कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी, बहुत दयालु है। इतनी दया कोई ठाकुर के भीतर नहीं है जितने हमारे श्री जगन्नाथ जी में। आप लोग कहेंगे आप तो व्यास हो, व्यासन को एक ही काम है जाकी कथा करें वही के पक्ष में चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहे कितनी कथा करें, हम गिरधर लाल जी के उपासक हैं, उनके कान पे पट्टा बांध के आया हूं, कहीं सुन नहीं ले। सुन ले तो कहा है एक ही तो है, कोई अलग थोड़े है। वही राधा रमण है, वही श्रीनाथ जी हैं, वही जगन्नाथ हैं। सबसे बड़े कृपालु ठाकुर यदि पूरे विश्व में यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी। इतने दया में भरे हैं, इतने अवगुण शून्य दृष्टि है श्री जगन्नाथ जी की। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति, कितना भी अभागा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी उसमें भी दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत जी में जगन्नाथ शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया? जगन्नाथ जी कलयुग के नहीं है, जगन्नाथ जी द्वापर के नहीं है, जगन्नाथ जी त्रेता के भी नहीं है, जगन्नाथ जी अनंत है। मैंने वर्णन किया ना कि सगुण साकार रूप में सबसे पहले किसी को दर्शन अगर किसी भाव का हुआ तो जगन्नाथ जी का हुआ। सगुण रूप के ही हम सब उपासक हैं, हम सब के अलग अलग रूप के ठाकुर हैं, पर इन सगुण रूपों में सबसे पहले दिखने वाले जो ठाकुर जी सगुण रूप से जो दिखे हैं साधकों को, भक्तों को, वो श्री जगन्नाथ जी। आज के नहीं है ठाकुर जी, अनंत काल से हैं। बस इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए और कलयुग के वैष्णवों पर अनंत कृपा करने के लिए वही जगन्नाथ भगवान एक रूप में प्रकट हो गए।
ठाकुर जी तो अनंत हैं श्री जगन्नाथ जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किसने किया? श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किया है परीक्षित की माता जी ने। क्या नाम है उनका? उत्तरा। उत्तरा ने सबसे पहले भागवत जी में जगन्नाथ नाम का उच्चारण किया है। कब किया? आप लोगों ने भागवत जी कथा सुनी होगी। तो भागवत जी में जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, उस समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाती है। भगवान रथ में बैठ कर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय उत्तरा गाती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगन्नाथ जी को सबसे पहले पुकारा है श्रीमद् भागवत जी में उत्तरा ने। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? नाथ किसको कहते हैं? रक्षक को नाथ कहा जाता है। किसको कहते हैं? रक्षक को। और मानव का रक्षक कौन होता है? रक्षक कोई नाथ कहते हैं और रक्षक कोई पति कहते हैं। पति को भी रक्षक, पति शब्द का अर्थ भी रक्षक ही होता है। कुल का रक्षक, पत्नी का रक्षक, बच्चों का रक्षक, वही पति। जगन्नाथ और जगतपति शब्द में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। नाथ और पति एक ही बात होती है। भागवत जी में सबसे पहले उत्तरा कहती है। भगवान को सबसे पहला नाम क्या दिया? महायोगिन। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। क्या कहा? महायोगिन। कौन है? पाहि पाहि महायोगिन। महायोगिन का मतलब क्या है? बोले योगी नहीं है ये महायोगी है। बोले योगी किसको कहते हैं? बोले योगी उसको कहते हैं जो नेत्र बंद करके बैठा रहे, ध्यान लगावे, घंटों तक, वर्षों तक, महीनों तक नेत्र ना खोले, उसको योगी कहते हैं। बोले ये कौन है? बोले योगी नहीं है, ये महायोगी है। बोले क्यों? बोले जादनाते बैठे वादनाते आंख बंद ही नहीं करी है, आंख खोल के बैठे। आंख बंद करके बैठना ये एक योगी कर सकता है और कोई भी कर सकता है। आंख बंद करके कोई भी बैठ सकता, पर आंख खोल करके बैठना ये योगी नहीं कर सकता, ये तो महायोगी कर सकता है। आप नेत्र खोल करके अपलक नेत्रों से कितनी देर बैठ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट। न का देर में आंसू आने लगेंगे, आंखें लाल पड़ जाएंगी महाराज, पलक आपको झपकनी पड़ेगी। तो नेत्र बंद करके बैठना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी योगी मान लेंगे हम नेत्र बंद करके बैठने वाले को। पर ये कौन है? बोले ये तो महायोगी हैं। महायोगी क्यों है? बोले नेत्र खोल करके बैठे, अपलक नेत्रों से बैठे, झपकते ही नहीं है। पाहि पाहि महायोगिन। और कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। सारे देवता आते हैं और सब आकर के श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के संपूर्ण मंदिर में 33 कोटि देवता हैं। पूरे मंदिर में सब प्रणाम करते हैं, सब नीचे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। और कौन है? बोले तब नामकरण हुआ जगतपते, जगतपति, जगत के रक्षक, जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जगतपति हैं। ये पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, पूरे जगत की रक्षा करते हैं। दो अर्थ होते हैं भगवान के नाम के। एक तो अर्थ है जगत के नाथ
और दूसरा जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं जगन्नाथ मतलब जग के अन्न के नाथ। अब जगतनाथ कहो, जग के अन्न के नाथ कहो, बात एक ही हो जाती है। अन्न से ही हम सब लोगों का पोषण होता है, उस अन्न के जो स्वामी हैं वो जगन्नाथ। एक प्रकार से जगन्नाथ कहने का मतलब यह है कि हम सब पत्नी है, हमारे पति कौन है? श्री जगन्नाथ जी। हम सबके स्वामी हैं, हम सबके रक्षक हैं श्री जगन्नाथ। तो पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान को जगन्नाथ कहकर के पुकारा है उत्तरा जी ने श्रीमद् भागवत में। जगन्नाथ जगतपति, ऐसे कृपालु श्रीनाथ जगन्नाथ हैं। नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी। अच्छा, जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत विशेष बात सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है जब कोई स्वयं को अनाथ माने। कभी भी जीवन में स्वयं के प्रति अनाथ की भावना लगती हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो, सबके नाथ हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अब जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, जगन्नाथ जी का रूप क्या है, बहुत विस्तृत कथा है, वो हम सुनेंगे कल। क्योंकि पूर्व से द्वारिका लीला से पूरी कथा शुरू होती है, कईयों को शायद पता भी होगी। पूर्व में श्री जगन्नाथ जी ने ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया से सुनी, तब से वो रूप प्रकट हुआ, उसकी पूरी कथा। फिर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके ठाकुर जी कैसे पधारे, नील माधव रूप से कैसे जगन्नाथ बने, बहुत विस्तृत भाव है, उसको हम कल स्वच्छंद रूप से कहेंगे। अभी बस इतना सुना देते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रह करके हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपने समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना।
ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है, लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे। जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, बोले भगवान यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी। इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे होने वाले उनके भी बालक, पर पौत्र पर पौत्र पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन नाथ आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो कि मेरे कुल में, वंश में कोई ये कहने वाला ही पैदा ना हो कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। इनडायरेक्ट वे में मानो कहना चाह रहे हैं कि कोई वंश आगे बढ़े ही ना, कभी ना कभी कोई तो बोल देगा कि हमारे पूर्वज ने बनाया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न, सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मेहतरानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले की तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना, अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया। हम लोगों की स्थिति कैसी, हमारी कथा सुनकर के 4 लोग वैष्णव क्या बन जाएं तो हम दुनिया में ये मेरी कथा से वैष्णव बना है। हमारे मन की भी बात कह रहे हैं। अभी जलंधर में कोई मिलने आए, वो बोले महाराज जी इन्होंने जीवन में कभी कुछ गलत काम छोड़ा नहीं, आपकी कथा सुन के छोड़ दिया। हमने भी 4 से परिचय करा दिया, मैंने देखो ये हमारी कथा से ठीक हो गए, इतनी कथा सुनी फिर भी। ये सबके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आ रहा है, आप सबके अंदर भी आ जाता है।
तनिक से भाव से हम लोगों के अंदर कितना मान आ जाता है। पर एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी मान रहित व्यक्ति को ही मिलते हैं जिसमें किंचित मान ना हो। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं अपने वंश की जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि कोई ये बात कह जाएगा कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया था, इसलिए नाथ मेरे वंश में कोई ये कहने वाला पैदा ही ना हो। इसका मतलब वंश ही ना बढ़े, मुझको ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई, महाप्रभु मेरे पति हो ना हो, आपसे वंश वर्धन ना हो ये मांग रहे हैं। इनकी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ, मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर लाड़ है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है। मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो? आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ? इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट के रोए और हृदय से लगा लिया गुंडीचा को। बोले, मैं तुम दोनों की कामना पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न की कामना तो मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारा वंश ना ही बढ़ेगा, और तुम्हारी कामना मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारे वात्सल्य का भाजन मैं तुम्हारा लाला बन करके रहूंगा सदा के लिए। आज के बाद इंद्रद्युम्न तुम्हारा स्वामी मैं हूं और गुंडीचा तुम्हारा लाला मैं हूं, तुम्हारा पुत्र हूं। जगन्नाथ जी अंक में भर गए और महाराज वर्णन आता है वाणी जी में कि जैसे जगन्नाथ भगवान ने गुंडीचा को हृदय से लगाया, गुंडी जाके पयोधर से अपने आप ही दुग्ध प्रकट हो गया और जगन्नाथ जी अधर पर धारण करके उसको पीने लगे। उसके बाद गुंडीचा को कभी भी गुंडीचा नहीं कहा, रानी नहीं कहा, ठाकुर जी हमेशा मैया बोलते थे। भगवान श्री कृष्ण की 3 ही मैया हैं पृथ्वी पर, देवकी मैया, यशोदा मैया और गुंडीचा मैया। बोले, बस मुझे एक अनुमति देना। क्या? मैं जगन्नाथ हूं, आपने मुझे जगत का नाथ बना दिया, पूरा विश्व मेरे पास आएगा। मां, मैं साल भर पूरे विश्व को दर्शन दूंगा, साल भर पूरे विश्व के ऊपर अनुग्रह करूंगा, उनके आर्तों को दूर करूंगा, उन पर अनुग्रह करूंगा, और साल में एक बार अपनी मैया से मिलने के लिए खूब चढ़ करके रथ पर आनंद के साथ भर करके नाचते गाते भय लाखों वैष्णवन के संग में अपनी मैया के पास आऊंगा और फिर 7 दिन आपके पास ही रहूंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। गुंडीचा प्रसन्न हो गई और जगन्नाथ प्रभु को एक बालक की तरह पुचकारने लगी, एक बालक की तरह आशीष देने लगी। जाओ, पूरे विश्व का मंगल करो लाला। गुंडीचा वापस अपने भवन में जाकर के रहने लगी। जगन्नाथ भगवान पूरे साल भर दर्शन देते हैं पूरे विश्व को, जगत के स्वामी नाथ बन करके खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी आती है स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मैया के पास जाने की, जगन्नाथ भगवान नन्हे से बालक जैसे बन जाते हैं। इतना विशाल स्वरूप है ठाकुर जी का, लेकिन ब्रह्मवेदी से उतर करके और महाराज फिर अपने श्री मंदिर से ऐसे उछल करके सब पंडा पुजारियों के कंधा पे ऐसे हाथ धर के उछल करके ठाकुर जी जाते। मैं अपनी मैया से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी मैया के पास जा रहा हूं। पंडा पुजारी बोलते हैं कि कई बार तो श्री जगन्नाथ भगवान इतने आनंद में भर जाते हैं कि न्यों पड़ जाते हैं, नीचे 2-4 पंडा दब जाते हैं ठाकुर जी के।
ऐसे आनंद में भर जाए, कभी नीचे गिरे कभी पीछे गिरे और ऐसे हिलोरें लेते हुए आहा सालवेग स्तुति करता है जगन्नाथ भगवान की जब वे जाते हैं गुंडीचा के लिए। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु करदनन अहे नील शैल। निताई गौर परिवार वालों, आप लोगों ने ऐसे विषय में मुझे बैठा दिया है, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं 7 दिन की कथा कर दूं। और सच बता रहे, हृदय इतना भर रहा है जगन्नाथ जी को याद करके। अद्भुत नाथ है। हमको यहाँ कथा पूरी करके सीधे कानपुर जाना है, नहीं तो मैं सीधे जगन्नाथपुरी चला जाता। इतनी याद आ रही है श्री ठाकुर जी की। कहे साल बेग मीन हीन जाति रे मुयवन कहे साल बेग हीन जाति रे मुयवन श्रीरंगा चरण तल करिय सभवन अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु करदलन अहे नील शैल। कथा सुनेंगे हम एक दिन। सालवेग एक मुसलमान पिता का पुत्र है। सालवेग, उसकी मां ब्राह्मणी है। हठ पूर्वक एक क्रूर राजा के सेनापति ने एक ब्राह्मण कन्या का हरण कर लिया और हरण करके बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। तब गर्भ से जन्म लेता है सालवेग, कालवेग का बेटा सालवेग। मां मन में विचार करती है कि अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम मैं अपने पुत्र को भगवत भक्त तो बना दूं। अपने पति से छुपा छुपा करके श्री जगन्नाथ जी की मधुर रस चर्चा कथा सुनाती है। सालवेग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन गांव के बहुत सारे वैष्णव बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे। सालवेग ने मां से पूछा, ये सब कहां जा रहे हैं? तब मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की कथा तो सुनता है ना रात्रि में, वही जगन्नाथ रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं सालवेग, और उनको अपनी मां तक ले जाने के लिए सब वैष्णव इकट्ठे हो रहे हैं। सालवेग कहता है, मां मुझे भी दर्शन करना है श्री जगन्नाथ जी का। मां कहती है, नहीं बेटा, तू अगर गया तो तेरे पिता कितने क्रूर हैं तू जानता है ना, तुझे मार देंगे, और तू अगर चला भी गया तो शायद लौट के आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तो एक काम करना, यहीं से जगन्नाथ का स्मरण कर ले। तू तो जानता है ना, तूने तो बचपन से सुना है उनका स्वरूप कैसा है। उनके रथ का नाम बता जल्दी। सालवेग कहता है, नंदी घोष। मैया के घर का नाम बता जल्दी। बोले गुंडीचा। भैया का नाम बता। बोले बलभद्र भैया। तू सब तो जानता है, तो यहीं बैठ के स्मरण कर लेना उनका। अब तू जाने की अनुमति तुझको नहीं दे सकती मैं। तब सालवेग अपने घर की छत पे ही बैठ गया है और वहीं से ही जगन्नाथ जी की दिशा में खड़े होकर के ये स्तुति गाता है।
क्या कहता है अपनी स्तुति में? शब्द उड़िया भाषा के हैं पर इतने सुंदर हैं। अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। मैं जानता हूं, मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे पता है आप मतवाले हाथी की तरह उछल उछल करके उस नीलाचल पर्वत से उतर करके आते हो। लेकिन हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जब भी कमल के वन को देखता है तो कीचड़ में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके पैरों से रौंद देता है। मोआर तनलनी बनकु कर दलन। हे जगन्नाथ, मेरे हृदय रूपी आर्त के सरोवर में जो दुनिया भर के कमल प्रकट हो गए, जो मुझे आपसे मिलने से रोक रहे हैं, चाहे वो मेरे पिता हो, चाहे वो मेरी जाति हो, इन सब कमलों को अपने हाथ से पकड़ करके रौंद दीजिए ना। गजराज चिंता कर रहा था मेरी तरह कि अरे मैं तो जानवर हूं, मुझ पर कृपा कैसे करेंगे ठाकुर जी। वो भी मेरी तरह चिंतित हुआ था अपनी जाति को लेकर, प्रजाति को लेकर, जैसे मैं चिंतित हो रहा हूं कि मैं कालबेग का बेटा हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरी मां मुझे जाने नहीं दे रही है। ऐसे ही चिंता में पड़ा था गजराज। लेकिन नाथ, आपने क्या किया? चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन। आप तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के गए और उसके पैर को अपने मुख में लेकर के बैठे ग्राह का वध करके आपने उस पर कृपा कर दी। लेकिन उस पर तो कर दी, मुझ पे कब करोगे महाराज? श्री जगन्नाथ जी जैसे ही पहुंडी करते हुए आए और आकर के अपने रथ पर विराजमान हुए, कोसों दूर से गा रहे सालवेग का स्वर श्री जगन्नाथ जी के कान में आने लगा। लाखों की तादाद में वैष्णव श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। आज जगन्नाथ जी का रथोत्सव हो रहा है, सब लेकर के मैया के पास जा रहे हैं जगन्नाथ जी को। लेकिन सालवेग की स्तुति सुनकर के श्री जगन्नाथ जी ने अपना रथ वहीं रोक दिया। खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए सब, लेकिन तस से मस नहीं हुआ जगन्नाथ जी का रथ। उस समय के गजपति, मतलब राजा को, जगन्नाथपुरी के राजा को गजपति कहते। गजपति दौड़ करके गया, महाप्रभु जी के सामने प्रणाम किया। आज्ञा करें महाप्रभु, क्या अपराध बन गया? आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु गजपति से आज भी बात करते हैं, आज भी दर्शन देते हैं गजपति को। गजपति को आज्ञा करते हुए जगन्नाथ जी बोले, आज की रथ यात्रा में वैष्णव नहीं आए? गजपति बोला, नाथ जहां तक दृष्टि घुमाओगे सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतने वैष्णव तो हैं। बोले, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो केवल एक स्वर सुनाई दे रहा है, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बनकु कर दलन। एक नन्हा सा बालक सालवेग अपनी छत पर खड़ा खड़ा मुझे याद कर रहा है, अभी इसी वक्त उसको जगन्नाथपुरी बुलवाओ, तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। वो आकर के जब रथ का स्पर्श करेगा तभी रथ बढ़ेगा। गजपति ने सेना बुलाई, सेना लेकर के गए महाराज। किलोमीटरों दूर, 2 दिन तो पहुंचने में लगे। सालवेग के घर गए, उसके पिता ने खूब रोकने का प्रयास किया, इतनी सैन्य बल गया था महाराज, सबने दूर किया और एक पालकी में सुंदर मां के सहित सालवेग को बिठाया और लेकर के पालकी में नाचते गाते हुए लेकर के जगन्नाथपुरी आए। लाखों करोड़ों वैष्णव आस लगा रहे हैं, रथ तो खिंचे ही नहीं रहा है। तभी उस सभा में उन लाखों करोड़ों वैष्णवों के बीच में एक चेतना जगी, सब जय जयकार करने लगे। क्या देखते हैं, पालकी पर नन्हा सा बालक सालवेग बैठ करके आ रहा है। भैया सब सालवेग के पुष्प बरसाने लगे। सालवेग तो अचंभित है, वो विचार ही नहीं कर पा रहा ये हुआ क्या। और जैसे ही
उस मार्ग में पहुंचा है जहां नंदी घोष रथ खड़ा है। साल्वेग ने पहली बार नेत्र खोल करके सामने देखा तो नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे जगन्नाथ जी झूम रहे हैं, उछल रहे हैं, आनंद में भर रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और बार बार गजपति को इशारा कर रहे हैं, बोले इतनी देर मत लगाओ, उसको जल्दी लेके आओ, मेरे हृदय से ला करके लगा दो इसको। यहां साल्वेग रथ के ऊपर चढ़ रहा है और श्री जगन्नाथ जी झूम झूम करके मचल मचल करके अपनी बाहें फैला करके खड़े हैं, ले आओ इसको मेरे हृदय से लगा दो। पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहा है। उसकी तो स्थिति विचित्र हो गई साल्वेग की। सब लोगों ने ले जाकर के जैसे ही जगन्नाथ भगवान के हृदय से लगाया, महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए और मानो हृदय से लगा के महाप्रभु जी कह रहे हैं, गजेंद्र पर कृपा की थी पर गजेंद्र को हृदय से नहीं लगाया, साल्वेग तुझे हृदय से लगाया। चल अब प्रणाम तो कर ले। साल्वेग तो फूट फूट के रो रहा है, कितने कृपालु हैं नाथ, कितने दयालु हैं जगन्नाथ। साल्वेग ने थोड़ा पीछे हट करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, सब भक्त प्रतीक्षा करते रहे लेकिन साल्वेग उठा नहीं और वहीं साल्वेग ने अपने प्राण त्याग दिए, श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। ये बंधुओं वर्षों पुरानी कथा है, पर आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जब गुंडीचा जाते हैं, साल्वेग की समाधि पर आज भी जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और आज भी साल्वेग की स्मृति में कुछ पंडा पुजारी वहां साल्वेग को याद करके इस स्तुति को सुनाते हैं और आज भी अनुभव होता है जब साल्वेग की स्तुति गाई जाती है, श्री जगन्नाथ जी थोड़े थोड़े झूम जाते हैं। आज भी साल्वेग का स्मरण करके श्री महाप्रभु जी आनंदित हो जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ अति अनुग्रह करते हैं। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। गाओ सब लोग। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ वो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गाओ भाव से। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो।
सुख सागर रूप, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जितने लोग बैठे हैं वो यूं सोच रहे हैं हमको उठावे जगन्नाथ जी आमेंगे। अरे भैया नेक दोनों भुजा उठाओ। और सुनो, अभी हमने जलंधर में एक नया काम किया, वृंदावन प्यारो वृंदावन में जो सबसे ऊंचा उछलेगा उसको माला पहनाएंगे व्यासपीठ से। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ये वहां पीछे एक बहन है, भुजा उठाओ, उनको माला पहुंच। अरे सबरे मत उठाओ, चलो अब बाद में देखेंगे कौन ऊंचो जा रहा है। हे बिहरत निस दिन कुंज गल ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गल हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन, ये लाइन वाले आ जाओ आ जाओ, हाँ आप ही आओ आगे। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जो मोटे मोटे उनको अलग से करेंगे। हाँ भाई, मोटे में ऊंचो कौन जा रहा है। और सुनो, फिर एक दिन छोटे को अलग करेंगे, छोटे में ऊंचो कौन जा रहा है। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो
गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो कौन रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबते न्यारो, रस आनंद दिलावे वारो, भुजा उठा के हे प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल राधा रमण लाल की। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन, जय हो प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही प्यारे नवल कुंज ही माही, प्यारे ओ प्यारे नवल कुंज ही माही।
का टारगेट है 4 किलो वजन कम होना चाहिए आप सबका। सुनो, 4 किलो वजन कम हो, 4 गुना भजन बढ़े। ये 4 दिन का टारगेट क्या है? 4 किलो वजन कम, 4 गुना भजन ज्यादा। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत। भुजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। प्यारे जगन्नाथ सो मिलवावे वारो, जगन्नाथ सो मिलवावे वारो। हे जगन्नाथ सो मिलवावे वारो, जगन्नाथ सो मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश। गाओ हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और इस कथा की जो मुख्य पंक्ति है वो क्या है? बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ।
रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, हो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, देश वृंदावन मेरो वृंदावन। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। कईयों के चेहरा लाल पड़ गए। हमको डर लग रहा है भैया कहीं एक ही दिना में सबरो वजन नहीं घट जाए। उछलो मत आप लोग, पर भुजा उठाओ और भुजा उठा करके महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए गाओ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे 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 नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ 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 रक्ष मां, महाबाहो 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 पाहि मां। निताई गौर निताई गौर निताई गौर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज कथा थोड़ी विलंब से हुई थी, पर कल आप लोग बिल्कुल ठीक समय से आ जाना। ठीक 4 बजे ही कथा का प्रारंभ हो जाएगा। आप सब लोग समय से आकर के विराजो। सबको जगन्नाथ रसोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, हिसार वालों का क्या वादा है हमसे? हाँ, हमको वादा